देखो, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड जैसा लगता है। लेकिन घबराओ मत, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। इमेजिन करो स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है जहां कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें स्टॉक्स कहते हैं, लोग खरीदते और बेचते हैं। जब ज्यादा लोग स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो प्राइसेस BIH जाते हैं। इसे बुल मार्केट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ज्यादा लोग अपने स्टॉक्स बेचना चाहते हैं तो तो प्राइसेस गिर जाते हैं। इसे बेयर मार्केट कहते हैं। इन्वेस्टिंग में कदम रखने से पहले इन दोनों बेसिक मार्केट कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। बुल मार्केट वो टाइम होता है जब स्टॉक प्राइसेस जनरली बेरिश रहे होते हैं। सोचो, एक बुल अपने सींग ऊपर करके आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और ऑप्टिमिस्टिक मार्केट होता है। बुल मार्केट के दौरान इन्वेस्टर्स को इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस होता है और वो स्टॉक्स खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इस इंक्रीज डिमांड की वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो बुल मार्केट को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता हुआ कंपनी प्रॉफिट्स। बुल मार्केट के साइंस को पहचान कर इन्वेस्टर्स स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं और राइजिंग स्टॉक प्राइसेस से प्रॉफिट कमा सकते हैं। चार्जिंग बुल की तरह इमेजिन करो, एक बेयर अपना पंजा नीचे की तरफ मार रहा है। बेयर मार्केट में ऐसा ही होता है, जहां स्टॉक प्राइसेस लगातार कम होते रहते हैं। इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और अपने स्टॉक्स बेचने लगते हैं, जिससे प्राइसेस और भी गिर जाते हैं। बेयर मार्केट्स कई कारणों से ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे रिसेशन, हाई इन्फ्लेशन या जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये इवेंट्स इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला देते हैं और मार्केट के प्रति एक पेसिमिस्टिक आउटलुक पैदा करते हैं। इन्हें बुल वर्सेस बेयर, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। चलो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें बुल और बेयर मार्केट्स का इंपैक्ट समझ आए। 2003 से 2007 तक का पीरियड एक क्लासिक एग्जांपल है बुल मार्केट का। इकोनॉमी बूम कर रही थी और स्टॉक मार्केट नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। जिन इन्वेस्टर्स ने इस दौरान स्टॉक्स खरीदे थे, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत बढ़ाते देखा। हालांकि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक सिग्निफिकेंट बेयर मार्केट की शुरुआत थी। हाउसिंग बबल फूट गया, बैंक्स कोलैप्स हो गए और स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर गया। जो इन्वेस्टर्स घबरा गए और उन्होंने इस दौरान अपने स्टॉक्स बेच दिए, उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। हर मार्केट के लिए स्ट्रैटेजीज। तो इन्वेस्टर्स इन मार्केट स्विंग्स को कैसे नेविगेट करें और इन्फॉर्म डिसीजंस कैसे लें? जरूरी है कि एक वेल डिफाइंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो और मार्केट कंडीशंस चाहे कुछ भी हो, उस पर टिके रहें। बुल मार्केट के दौरान इन्वेस्टेड रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉशियस भी रहना चाहिए। हाइप में बहकर रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट मत करो। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना बुल मार्केट में क्रूशियल स्ट्रैटेजीज हैं। इसके विपरीत बेयर मार्केट के दौरान शांत रहना और जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचना बहुत जरूरी है। याद रखें कि बेयर मार्केट्स इकोनॉमिक साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है और पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जहां आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बेयर मार्केट के दौरान एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। कंक्लूजन कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक मार्केट को नेविगेट करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बुल और बेयर मार्केट्स के बीच के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। जहां बुल मार्केट्स ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वहीं बेयर मार्केट्स में पेशेंस और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करके, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक मार्केट को नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को